आज 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं। हमारे बिहार के पावन धरती पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पधारे हैं, उनका पहले तहे दिल से धन्यवाद है। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं और तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और इस मानव अधिकार का मुख्य लक्ष्य है लोगों को जागरूक करना, पहले मानव अधिकार के बारे में कि मानव का अधिकार क्या होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और आप लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि ये हम लोगों के अधिकार है जो हम लोगों को जन्म से मिलता है। वो अधिकार हम लोगों का मौलिक अधिकार है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने मौलिक अधिकार को भी नहीं पहचान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो इसमें आपका मौलिक अधिकार में है समानता का अधिकार। हम लोग एक समान है, गरीब अमीर या कोई भी अधिकार सामान्य है, तो जो सबको बराबर मिला हुआ है। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम लोग स्वतंत्र हैं। फिर उसके बाद आपका होता है कि शोषण के विरुद्ध, अगर आपके साथ शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध हम लोगों को अधिकार है कि हम उससे लड़ सकें। और शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण यह है, शिक्षा का अधिकार। आखिर हम लोग जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम लोगों की अपनी अधिकार का जानकारी नहीं है, तो हम लोग लड़ेंगे कैसे। हम लोग अपने जब तक, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शिक्षा प्राप्त करें। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना होगा और अपने अगल बगल में जितने लोग यहाँ पे हैं, अगल बगल में जितने लोग हैं, आप भी शिक्षा प्राप्त करें, अपने मौलिक अधिकारी को जाने कि। और धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे धार्मिक, इसमें ऐसा नहीं है कि हम आप ही के धर्म या ये अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता होना चाहिए। ये नहीं कि हम आपके धर्म में हम अपना अरंगा लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी स्वतंत्र है, आप धर्म जिनको या जो धर्म है वो अपने अनुरूप अपने धर्म को ये करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हम लोगों के जो ये संस्था है लोगों को जागरूक करते हैं। और जो भी हम लोगों से जितना विस्तार हम लोगों से जितना होता है उनको हेल्प करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि कहीं भी आपको अगर कहीं पर शोषण हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप को हम लोग सहायता करेंगे। कि पता नहीं है, महिलाओं को खासकर ये पता नहीं है कि हमारे साथ घर में भी शोषण होता है, अगल बगल में भी शोषण होता है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं है कि शोषण के लिए हम लोग को कहाँ जाना है, कहाँ शिकायत करना है, कहाँ हम लोग लड़ सकते हैं। और किसी से डरना नहीं है, बस सच के लिए लड़ना है, तो उसमें कोई डर नहीं है। जब आप डरिएगा तो लोग शोषण करेंगे। खुद को बोल्ड बनाइए। पहले तो आप सभी को विश्व मानव अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे बीच सुखेंद्र सिंह जी का आगमन हुआ है यहाँ बिहार की सरजमीन पर। और मैं बस ये इतना कहना चाहूँगी अपनी महिलाओं से कि ये हमारा जो टीम है ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है। हम लोग पॉलिटिक्स करने यहाँ पर नहीं आए हैं। हम लोगों को अपना राइट्स क्या है वो समझना है कि किस चीज़ में अगर आप लोगों को परेशानी आ रही है, हम लोग हैं, सबको मिलकर काम करना है। भी अगर लगता है आप लोगों को आप लोग उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रही हैं, तो हम लोग सभी हैं। हमारे से पहले सुखेंद्र सिंह जी हैं और उनका गाइडलाइन हम लोगों को हमेशा के लिए चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हम लोगों का सहयोग करेंगी और हम लोग हैं ही आप लोगों के साथ। जहाँ पर जो भी परेशानियाँ आती हैं आप लोगों को, तो वो ज़रूर आप लोग कांटेक्ट अस होगा। और बस ये कहूँगी कि आप लोग खुद में जागरूक रहें और अपने आप को कभी भी छोटा महसूस नहीं करना है। अपने आप को बहुत अच्छे से और अपने कर्तव्य को समझते हुए चलना है। और जो भी राइट्स आपकी है वो आपको मिलना है और मिलना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मानवता दिवस बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखविंदर सिंह जी पधारे आज बिहार, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी महिलाएं और पुरुष जो भी आए हैं, जो भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई, स्वागत है। आज मानवाधिकार दिवस है। मानवाधिकार
सभी के अधिकारों का हम लोग रक्षा करते हैं, कोशिश करते हैं रक्षा करने का। और इसमें सारे हमारे सभी साथी लगे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से काम भी हो रहा है और आगे भी होगा। खासकर महिलाओं के प्रति और जो निर्धन हैं उनके प्रति हम लोग लगे हुए हैं, कैसे काम हो आगे, और कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहन झा, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय मानवाधिकार। मैं आप सभी साथी का हार्दिक स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय और प्रदेश अध्यक्ष महोदय का भी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार क्यों चाहिए? संगठन क्यों होना चाहिए? मैं इसका एक छोटा सा नमूना आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक नारियल का झाड़ू होता है, जिस झाड़ू में कई तिनकों को मिला करके बांध करके एक झाड़ू तैयार होता है, और वो जब तिनका एक उसमें इतना बल होता है कि बड़े से बड़े कचरे को साफ कर देता है। तो वो तब तक बल है जब तक वो इकट्ठा है, एक जगह बंधा हुआ है। संगठन यही चीज़ है कि जब तक हम लोग एक जगह बंधे हुए हैं तो हम लोगों में बहुत क्षमता है, पावर है। हम लोग बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी को, बड़े से बड़े जैसे अन्यायी को, जिसको अधिकार हनन करने वाले व्यक्ति के साथ जब तक एक साथ हैं लड़ सकते हैं और उनका अधिकार दिलाने में हमेशा जैसे मदद कर सकते हैं। खुल जाता है तो खुद वो कचरा बन जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। यही है संगठन। जब तक हम संगठन में एकत्रित हैं, हम में बल है, एकता में बल होता है। और जब तक बल है तब तक हम लोग बड़े से बड़े चीज़ से लड़ सकते हैं, बड़े से बड़े आदमियों से लड़ सकते हैं, और छोटे से छोटे आदमी का जो मानवा अपना अधिकार है उस अधिकार को दिलाने में मदद कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले तमाम पदाधिकारी को और सदस्यों को विश्व मानव अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहले बार बिहार की धरती पाटलिपुत्र धरती पर आगमन हुआ है, इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सभी पदाधिकारी का इसमें सहयोग मिला है, इसके लिए मैं सभी पदाधिकारी को भी धन्यवाद करता हूँ, इतना सहयोग किया। और मैं आगे भी संगठन के विषय में मैं बराबर इस चीज़ के लिए मैं सभी को जागरूक करता रहता हूं कि मानव अधिकार के लिए हम लोग को राष्ट्रीय मानव अधिकार चेतना संगठन के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। और ये आप लोग से भी छुपा नहीं है, हम लोग निरंतर कार्य करते जा रहे, विभाग में हो या अन्य विभाग में हो, जहाँ से भी होती है हम लोग अपने संगठन के मार्फत उसको सहयोग करने का जहाँ तक होता है वहाँ तक ये सहयोग करते हैं। देखिए, यहाँ पर उपस्थित समस्त हमारे पदाधिकारी बिहार प्रदेश से दूर दूर से आए हुए एवं मातृशक्ति, युवा साथी, बुजुर्ग, पत्रकार साथियों एवं प्रशासन के लोग, देखिए आज यहाँ आपके बिहार प्रदेश में आज मैं आया हूँ विश्व मानवाधिकार दिवस पर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष साजिया अली जी और पुरुष प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा जी, आज इनके नेतृत्व में ये विशाल कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, तो मैं सभी पदाधिकारियों का इतने विशाल लोगों के साथ आप लोगों ने यहाँ समय दिया है और जो कीमती समय आप लोग दे रहे हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्व मानवाधिकार दिवस की बधाई देते हैं। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोग जब भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज इसका उद्देश्य क्या है? आज के दिन हमको ये जो अधिकार मिले थे, आज हमें इन अधिकारों को पहचानना है, जानना है, इन्हीं अधिकारों के प्रति हमको जागरूक होना है। तमाम क्षेत्रों में मैं जाता हूँ जहाँ लोगों को यही पता नहीं है कि मानवाधिकार है क्या। मानव अधिकार हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार है। एक बच्चा जन्म लेता है, उसी समय उसको एक संवैधानिक जो अधिकार मिल जाते हैं, तो उन अधिकारों का कहीं हनन ना हो। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, तहाँ तक अधिकतर क्षेत्र में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, मानव अधिकार का हनन हो रहा है। और मानव अधिकारों का हनन मैं आपको बता दूं, हमेशा या तो दबंग व्यक्ति करता है, या दबंग नेता करता है, या दबंग अधिकारी करता है। जब दबंग व्यक्ति मानव अधिकारों का हनन करते हैं, क्योंकि गरीब किसी के अधिकारों को नहीं छीनता है, तो इसलिए हमें क्या है, उन जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जो गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों को, निर्दोष लोगों को सता रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ
शक्ति से खड़ा होना है। अब संगठन सबसे ज़्यादा शक्ति किस में होती है? संगठन में। तो इसलिए हम लोग संगठित होकर काम करेंगे, तभी हम ऐसे लोगों से लड़ सकते हैं। हमने देखा है कि तमाम लोग क्या है, थाने जाते हैं। हमारी मात्र शक्ति, कभी कभी मैंने देखा है, मेरे पास सूचनाएं आती हैं, आप लोग थाने जाते हैं, हर थाने में मानवाधिकार का आदेश लगा हुआ है, थानों में लगे हुए हैं, लेकिन हम उन निर्देशों को नहीं पढ़कर, हम क्या है, जैसे ही हम थाने में पहुंचते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया एक अलग तरीके की रहती है। एक डरावनी भाषा में हम लोग बात करते हैं, पुलिस वालों से, अधिकारियों से एक डरावनी भाषा में बात करते हैं और अपने को एक असहाय समझकर बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो। ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर जागरूकता नहीं है। इसलिए हमें क्या है, जागरूकता लाने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए। हम कभी भी जाएं, थाने में किसी भी अधिकारी ऑफिस में जाते हैं तो हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन हम लोग नहीं रख पाते हैं। वहाँ उनसे हाथ जोड़कर बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी अधिकारी अगर पैर पर पैर रख के बैठा हुआ है तो आप भी उसके सामने पैर पर पैर रख के बैठ जाइए, क्योंकि हर चीज़ कॉपी की जा सकती है, लेकिन इस चीज़ को कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। आज जहाँ भी हम जाते हैं उसी तरीके से बैठिए। अधिकारी जिस लहजे में बात करता है, आपको भी उस लहजे में बात करने का अधिकार है, क्योंकि अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, कोई भी प्रशासन के लोग हों, उनको भी संवैधानिक अधिकार मिला है और आपको भी संवैधानिक अधिकारों की अर्घनन होता है, उनको रखा गया है। इन लोगों को सरकार तनख्वाह देती है, किस लिए? कि पब्लिक में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उनकी मदद की जाए। लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है कि जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं की मदद होती है, गरीब की कोई मदद नहीं होती है। तो गरीबों की मदद करने के लिए हम लोग संगठित होकर एक साथ काम करेंगे। कई एक जगह हमने ये देखा है, मैं एक थाने परिसर में गया था, एक महिला थी, उनके घर में चोरी हो गई थी रात में, उनको पता था हमारे घर में चोरी हो गई है। वो थाने गई, थाने में जाकर उन्होंने कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई, मेरी एफआईआर लिख ली जाए। तो उनको दरोगा जी ने कह दिया कि आपकी ये एफआईआर नहीं लिखी जा सकती है, आप इसको बदल के लाइए एप्लीकेशन को। तो महिला बेचारी सीधी सादी महिला, उसको भाई जागरूकता नहीं थी। आज जैसे हम आपको जागरूक कर रहे हैं, ऐसे ही उसके अंदर जागरूकता नहीं थी, तो एप्लीकेशन को बदल लाई। एप्लीकेशन बदलने में कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी, और आपने वही एप्लीकेशन बदल दिया तो कहीं ना कहीं लाइन आप कोई ना कोई वर्ड भूल जाएंगे, तो फिर आपके वही एप्लीकेशन को झूठ साबित कर दिया जाएगा। तब तक मेरा आगमन हुआ थाना परिसर में, मैं किसी अन्य काम से गया था, तो जैसे ही महिला ने देखा तो हमारे मानवाधिकार का जो कलर होता है वो ब्लू और रेड होता है, तो उसने समझा ये कोई पुलिस में है, तो आकर मेरे से हाथ जोड़कर बोलने लगी। तो हमने कहा, हमने नहीं माता जी, आप बताएं क्या बात है, आप हाथ मत जोड़िए, आपको पूरा अपनी बात कहने का अधिकार है, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? तब उसने बताया कि सर हमारे घर में चोरी हो गई है और मैं 10 दिन से भाग रहा हूँ, थाने के चक्कर काट रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैंने वहाँ दरोगा जी को बुलाया और तत्काल उस महिला को न्याय दिलाया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोगों के जानकारी के अभाव में, हम लोगों की जानकारी के अभाव में हमें ये 100% ये श्योर हुआ है कि जानकारी के अभाव में ही हमारा शोषण होता है। इसलिए मैं सभी पदाधिकारियों से, सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने अंदर जागरूकता लाएं, और जागरूकता लाने के बाद आप हर तरीके से समाज में जाकर अपनी एक छवि छोड़ें। आपने कभी देखा है, आपने देखा होगा, माँ सरस्वती की फोटो होती है, माँ लक्ष्मी की फोटो होती है, माँ सरस्वती बैठी हुई हैं, माँ लक्ष्मी खड़ी हुई हैं, जबकि देवियाँ दोनों हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का अनेक रूप होते हैं, लक्ष्मी का आना जाना होता है, इसलिए वो खड़ी रहती है। आज यहाँ है, आज वहाँ है, इसलिए हम लोग क्या है, पैसे को वरीयता न दें। आज के लोग पैसे को बहुत महत्व देते हैं, सर हम क्या करें, सर हम ये। देखिए, सेवा, समाज सेवा होती है ना, वो तन मन धन तीनों से होती है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप तन से करिए, अगर आपके पास तन नहीं है तो आप मन से करिए। कोई ज़रूरी थोड़ी है आप किसी के साथ वो करें। आप सभी से यह अपेक्षा करेंगे कि संगठन से आपको जब भी कोई मदद चाहिए, संगठन आपके साथ हर तरीके से तैयार है। दूसरी, आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आप तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करिए, मौजूद हैं सभी पदाधिकारी। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपनी मुलाकात करें। और मेन चीज़ ये है कि आप लोग सबसे सर्वप्रथम जागरूक हों, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आपकी चाहे प्रशासन हो,
चाहे कोई भी हो, आप न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते जब तक आपके अंदर जागरूकता नहीं होगी। तो हम इस तरीके से जागरूक हों और संगठन में अधिक से अधिक लोगों को सदस्यता लें। और मैं तो ये पत्रकार साथियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से, मैं तो बिहार वासियों को कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक राष्ट्रीय मानवाधिकार चेतना संगठन, चेतना का मतलब क्या होता है? जागरूकता। तो इस संगठन से जुड़कर और जागरूक होकर समाज में सभी गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों की मिलकर संगठित होकर मदद करें। बाबा साहब ने भी देखिए यही कहा था कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। ये 3 चीज़ें जब तक हमारे आपके अंदर नहीं होंगी तब तक हम समाज में वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते जो हमको करना चाहिए। जीवन में देखिए मरना सत्य है, बाकी सब असत्य है। हम लोग समाज में एक इस तरीके की प्रेरणा जाएं। आज हमने देखा है कि पैसे वाले लोगों की, नेताओं की, अगर घर में एक कुत्ता बीमार पड़ जाता है ना तो पूरा प्रदेश जान जाता है कि आज उनका कुत्ता बीमार है। लेकिन हम लोगों के पूर्वज खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम लोग जब एक इनविटेशन भेजते हैं ना किसी के लिए, तब पता चलता है कि अरे वो ख़त्म हो गए। एक इनविटेशन भेजते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर कमी है। देखिए हर इंसान को वही जागरूकता आपके अंदर है, वही जागरूकता एक पब्लिक से जो नेता होता है उसके अंदर है। हम लोग एक ह्यूमन बॉडी में हैं, मानवाधिकार सबके लिए बराबर है, ऐसा तो नहीं उनके लिए कोई अधिकार अलग से बने हो। लेकिन समस्या क्या है? वो जागरूक हो गए, आप अपने वहीं के वहीं हो। हमने देखा है कुछ मातृशक्ति ऐसी हैं कि क्या है, वो घर से निकलती हैं महिलाओं की मदद के लिए। तो कुछ गांव के लोग होते हैं, अराजक तत्व जो होते हैं ना, वो कहते हैं देखो अब ये यहाँ से पर्स लेकर चल दिए और अब ये देखिए आराम से घूमेंगे पूरे दिन और शाम को घर आ जाएगी, यानी उल्टा सीधा बोलते हैं। तो हमारी कुछ मातृशक्ति ऐसी है जो ये सोच के बैठ जाती है लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, आप खाओगे तभी आपकी भूख मिटेगी, आप किसी की सेवा करोगे तभी आपका नाम होगा। इसलिए हम लोगों के ऊपर न जाएं, लोग क्या कहेंगे। अगर आप ये सोचोगे लोग क्या कहेंगे, कभी जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। लोग कहेंगे, कहते रहें, मैं हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। तमाम संगठन वाले लोग हैं। अगर हमारा संगठन 24 राज्यों में, हम लोग आज हमारे हर राज्य में हमारे विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, हर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। मेरे पास सुबह से सूचनाएं आ रही हैं सभी प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में, और सभी प्रदेशों में जो कार्यक्रम चल रहा है, तो ये, और हमारे हरियाणा से भगवत दयाल यादव जी हैं। और इस तरीके से मैं ये कहना चाहेंगे आपसे कि सभी प्रदेशों में इसी तरीके से आप लोग कार्यक्रम करते रहें। और आज का आपका ये विशाल कार्यक्रम के लिए मैं आपको सभी को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। जितनी आपको बधाई दें, आप लोगों ने एक विशाल कार्यक्रम का जो आयोजन रखा है। तो इसी प्रकार देखिए, मैं जितना समय, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत है, किसी भी अधिकारी से, किसी भी दबंग व्यक्ति से, आप निडर होकर काम करिए। जब तक आपके अंदर निडरता नहीं आएगी तब तक आप समाज में सेवा नहीं कर सकते। और निडरता के लिए आपके प्रशासन आपका साथ ना दे, आप तत्काल हमको बताएं। जितना समय हमें दिल्ली से और आपके बिहार प्रदेश आने में लगेगा, बस उतना लगेगा। मैं सुकेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में उपस्थित हो जाएंगे। अच्छा मैम, आप राष्ट्रीय मानवाधिकार चेतना संगठन से आप कब से जुड़ी हुई हैं? जी, साल भर हो गया। आपको क्या कुछ इसमें ऐसा खास दिखा कि आपको जुड़ने का प्रेरणा जो है वो कैसे मिला? आप क्यों जुड़ी इसमें, क्या दिखा? इसमें बहुत ऐसा खास चीज़ मिला है कि जो कि एक समाज सेवा जो होता है, वो एक महिला का एक सपोर्ट करना, जो महिला जो गरीब है या बेसहारा हो, वो महिला का एक सहयोग करने के लिए, जहाँ तक जो महिला का दिक्कत होता है, गरीब लोग को नहीं हेल्प मिलता है, वहाँ तक हम मानव अधिकार के तरफ से एक सहयोग करते हैं। जो भी गरीब आदमी हो या कोई भी लाचार आदमी हो, जिसका काम नहीं हो पाता है थाना पुलिस प्रशासन के पास, वहाँ पर जाके हम लोग ये काम करवाते भी हैं। कोई भी काम ऐसा संगठन का नहीं है कि जो कि मानव अधिकार की तरफ से हम लोग नहीं। कैसा लगता है आपको इस संगठन में आने के बाद? ये संगठन में हमको बहुत अच्छा लगा। जो घर पे रहते हैं वो एक समाज के लिए हम खड़ा हुए हैं, जो भी समाज की दिक्कत होता है उसके लिए हम एक खड़ा होते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? पूजा देवी। मैम, आप इस संगठन से कब से जुड़ी हुई हैं? मैं अभी 1-2 महीने से जुड़ी हुई हूँ। क्या कुछ खास लगा आपको इस संगठन में? मुझे अभी तो उतना अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे समाज सेवा करना अच्छा लगता है। मैं बहुत काफ़ी ये से जुड़ी हुई हूँ समाज संगठन से,
तो ये भी एक समाज संगठन है। और इसमें ये है पहली बात कि मानव अधिकार को, अपने मानव अधिकार को जानना। और दूसरी बात है कि महिला उत्पीड़न जो होता है, सही बात है कि थाने में लोग किसी महिला को बहुत, जो थाना में कुछ पीड़ित कुछ अपना परेशानी होता है, वहाँ से उसको भगा दिया जाता है, जैसे लगता है वो जुर्म करके आई है। जुर्म जबकि उस पर होता है, वो अपने जुर्म FIR करने जाती है, लेकिन उसको ऐसे भगाया जाता है जैसे लगता है वो जुर्म करके आई है। तो ये इस वजह से मुझे लगता है कि इस संगठन से जुड़ने का मेरा ये रहा है कि इस संगठन से जुड़ूंगी तो थोड़ा मुझे ये अधिकार रहेगा कि मैं थाना में जा करके उस ऑफिसर से, से अपने अधिकारों के लिए, उसके अधिकारों के लिए लड़ सकूंगी, बोल सकूंगी। मैं इसके लिए जुड़ी हूँ। इस संगठन में जुड़ने के बाद संगठन के लोगों के द्वारा जो है आपको सहयोग मिल रहा है? जरूर सहयोग मिलेगा और आगे भी सहयोग मिलेगा। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम चंदा दास है। कहाँ से आए हैं? जी, मैं RPS मोड़ पटना से। मैम, इस संस्था में कब से जुड़ी हुई हैं आप? बस मैं आज पहली बार आई हूँ। पहली बार है। क्या है, आपको कुछ क्या खास दिखा इसमें? जो भी हमारे सुखविंदर सिंह जी जो आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उनकी बातों से बहुत प्रभावित हैं और अच्छा लग रहा है कि मानवाधिकार के जो अधिकार हैं उससे हम अपने जो भी लोग हैं जो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं किसी भी नियम कानून का, उन लोगों को हम लोग सजेस्ट कर सके, मानवाधिकार का हनन को रोक सके, शिक्षा के उनको शिक्षित कर सके, उनको मानवाधिकार के जो भी रूल रेगुलेशन है उसके तहत उनके अधिकार की जानकारी दे सके, जिससे कि हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार है, महिला उत्पीड़न हो रहे हैं, रिश्वत के विरुद्ध हम आवाज़ उठा सके और उन लोगों को इतना शिक्षित कर सके कि वो इन चीज़ों के खिलाफ स्वतः आवाज़ उठा सके। कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं बोरिंग रोड से। क्या नाम, शुभ नाम क्या हुआ आपका? रानी सिंह। आप इस संस्था में कब से जुड़े हुए हैं? लगभग 6 महीना लगभग हो गया है। आपको क्या दिखा इस संस्था में, क्या कुछ अच्छा लगा? संस्था तो बहुत अच्छा है, समाज सेवा के लिए ये संस्था है और इस संस्था में गड़बड़ी यही है जो मानव का अधिकार जो है वो सही नहीं मिल रहा है मानव को। जितने भी पदाधिकारी हैं या थाना हो या DM हो या जो भी हो, जिला स्तर से या प्रखंड स्तर से या अनुमंडल स्तर से सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ते हैं और लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। इस संस्था में जुड़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि आप कुछ कर पाइएगा समाज के लिए? हाँ, समाज के लिए कर पाएंगे। अच्छा से अच्छा जो काम होगा वही कर पाएंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ देवकांत सिंह। कहाँ से आए हैं? हसनपुर, समस्तीपुर जिला में हसनपुर प्रखंड है, विधानसभा क्षेत्र है, वहीं हसनपुर गांव मेरा घर हुआ।